वालेकुम, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइट पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे फुटबॉल के ऊपर। पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 2 का आखिरी लेग खेलने जा रहा है, जिसमें वो ताजिकिस्तान और सऊदी अरेबिया को खेलेगा। सऊदी अरेबिया को होम में खेलेगा। इन दो मैचेस को खेलने के लिए पाकिस्तान ने कल रात को 24 प्रोबेबल्स अनाउंस किए हैं, जो कि जिनको कैंप पे बुलाया गया है। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स साइट की शुमेल साजिद और साइड फुटबॉल पाकिस्तान से तैमूर सोहेल। सबसे पहले तैमूर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुमेल, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप कैसे हैं अब्दुर्रहमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तैमूर भाई, सबसे पहले मैं आपके फर्स्ट व्यूइंग पॉइंट लूँगा जो कल लिस्ट अनाउंस हुई है। सो आपका उसमें फर्स्ट थॉट क्या है? यार ऑब्वियसली सरप्राइजेस है। स्टीफन से तो आई थिंक हम बहुत एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि सरप्राइजेस होंगे। एंड सम नोटिसबल नेम्स हैं ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल आपके पास वकार बलोच इज़ अ नोटिसबल नेम। हमने उसको भी देखा था इनसे फुटबॉल पाकिस्तान से। एंड वो इज़ अ रियली गुड सेंटर बैक, ठीक है। एंड उसका नाम आई थिंक वाज वन ऑफ द नेम्स दैट वी थॉट कि भाई ही शुड बी इन द लिस्ट। बाकी इज़ लाइक थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, थोड़े से नहीं सरप्राइजिंग है। ऑब्वियसली यू हैव आवर लोकल प्लेयर्स आलमगीर वगैरह, शेख दोस्त वगैरह, वो तो आने ही थे। हाँ, बाकी ऑब्वियसली मिडफील्ड में जैसे एंड स्ट्राइक में है, जैसे मुर्तज़ा इज़ मिसिंग, वी वर एक्सपेक्टिंग शायद वो आ जाए। उमर सईद का भी बहुत नाम लोग कह रहे थे। एंड बाकी एंड स्पेशली मिडफील्ड में अब हमने द गाय वी लुक एट वाज मीरू पठान। वो उसके लिए खेलता था, एशिया की के लिए। So we were looking at him and we thought he might maybe able to make the squad, but sadly he didn't. And Baki, obviously you have Rajab Ali and Ali Uzair as well, who has represented Pakistan before. So I think Stephen is going probably for the midfield Joes players that he has already looked at and played for Pakistan Pele. And I think उससे ज़्यादा changes नहीं कि I think defense पे भी we've seen new players as well. आगे उसने अंडर पोपो का भी अंडर 16 लड़के हैं, उसको भी बुलाया है। एंड केरल का कीपर भी है तनवीर, उसको भी बुलाया है। तो दे आर सम चेंजेस बट नॉट अ लॉट। इट इज़ सरप्राइजिंग जो लिस्ट अभी आई है हमारे पास। Over to Shumail, what's your thoughts? यार सेम ही मेरे भी, जो तैमूर भाई जिस तरह बता रहे हैं कि कुछ सरप्राइजेस थे। नोटेबली जो मुर्तज़ा हो गया, उमर मूसा वगैरह हो गए, मीरू पठान का काफ़ी हम तैमूर भाई से भी डिस्कस करते रहे। तो वो एक था कि एक अंडरडॉग स्टोरी टाइप, एक शायद हमें एक नया बंदा देखने को मिलता कैंप में। लेकिन सरप्राइजिंगली एक जो चीज़ मुझे ऑड लगी वो थी कि जिन जिन प्लेयर्स को उसने ड्रॉप किया, इवन यूसुफ हो गया, बाद मुर्तज़ा या उमर मूसा, शायद एक एज फैक्टर कंसिडरेशन में था, क्योंकि वो दे आर रेटिंग लाइक अराउंड 28-29। तो उसकी कंसिडरेशन ये भी ना हो कि ये हो कि फॉर द फ्यूचर उसने टीम, स्टीफन ने जो टीम रखनी है। तो एक ये था। बाकी तो एक सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें थी, जिस तरह अली उज़ैर नहीं खेला नेशनल चैलेंज कप, लेकिन फिर भी वो उसके टाइम टेस्टेड प्लेयर्स हैं, तो वो उनके साथ गया। रजब अली हज़ारा, नॉट द बेस्ट टूर्नामेंट पीआरएल की तरफ से रजब अली हज़ारा ने, लेकिन फिर भी वो स्टीफन का पुराना है एक मिडफील्ड में ऑप्शन, तो वो भी कैंप में है। सो लेट्स सी अब इनमें से फिर फाइनल जो स्क्वाड अनाउंस होता है उनमें कितने इनमें से कुछ लोग जो हैं वो गिरते हैं। लेकिन प्रोबेबली मोर और लेस मेरे ख्याल से 2-3 नाम ही चेंज होंगे, अदर देन जो ऑलरेडी हम स्क्वाड देख रहे हैं। एक अच्छी चीज़ थी पोपो वाला, जो अंडर 16 है, अब्दुर्रहमान गलबन नाम था, अब्दुर्रहमान जो एयरफोर्स की तरफ से खेला था। आ, वो अच्छी इंक्लूजन थी, जस्ट 16 एंड कमिंग इनटू द कैंप। तो वो एक उसके लिए एक्सपोजर भी, और फर्दर आगे जो अंडर 20 चैंपियनशिप्स वगैरह एज ग्रुप्स में जो कॉम्पिटिशन है उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा तैमूर में मैं यहाँ पे मोइन अली की बात करना चाहूँगा कि उसकी इंक्लूजन हुई है आफ्टर कैम्बोडिया लेग। तो कैम्बोडिया के बाद अब उसको इंक्लूड किया गया है, तो वो कैसे इंक्लूजन है और क्या लगता है कि वो स्क्वाड में हिस्सा बना पाएगा? क्योंकि जब हम पहले देखते थे, जब अनाउंस हुई थी कैम्बोडिया के बाद स्क्वाड, तो तब था कि इसकी टीम के साथ मसाइल चल रहे हैं। फिर उसके बाद अब उसका नाम आया। सो आप कैसे देखते हैं इस? Yeah, to be honest, because Moin is a very talented player and he's very skillful as well.
तो obviously when we saw क्योंकि हम जब मैच देखने गए थे, the first match that we saw was KRL versus Navy, जिसमें I think Navy ने 3-1 मारा था उनको, because हम बकार प्रनोज को दे रहे थे, but Moin was someone who was really stand out. So I think it was a no-brainer for Stephen to pick him as well, and Stephen was watching the games as well. And I think it's a good inclusion. अगर आप पूछ रहे कि वो start करेगा, तो I don't think he's gonna start. But obviously off the bench आकर he's gonna be a good player. आपको अच्छी ऑप्शन देगा आगे मिडफील्ड या आगे विंग. या स्टार्ट का तो मैं बिल्कुल नहीं पूछ सकता बिकॉज इट्स स्टेफन लाइनअप, तो वो जिस तरह भी खिला ले सो नो वन कैन प्रोटेक्ट दैट. मूविंग फॉरवर्ड टू नेशनल चैलेंज कप, हमने देखा कि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स को वहाँ से चांस मिला और जिस तरीके से स्टेफन भी आया था वो भी देख रहा था मैचेस को, और आपने इस तरह इन करीबी जाके फॉलो किया है इसको. आप इस पे कैसा देखते हैं कि ये कैसा पाथ पे है टू गेट इनटू द टीम फॉर नाउ, बिकॉज अगर ये देखते हैं कि और कोई ना हमारी लीग हो रही है ना कुछ भी हमारी फुटबॉल हो रही है, वो सिर्फ यही हुई है पिछले कुछ माह में. और फिर अगर हम प्लेयर्स के इंक्लूजन की बात करते हैं तो उसमें एक प्लेयर था गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट सलमानुल हक काका, सो उसको भी इंक्लूड नहीं किया गया. सो व्हाट्स योर पॉइंट? यार ऑब्वियसली अब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनली कुछ कंपटीशन हुआ है पाकिस्तान में आफ्टर सम टाइम, एंड आई थिंक अच्छे टाइम पर आए यू कैन से, बिकॉज सऊदी की गेम भी आई, कैंप भी लग रहा था, तो इट वाज अ गुड टाइम फॉर स्टीफन टू सी द प्लेयर्स एज वेल. अगर आप ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें, ऑब्वियसली यार इट वाजंट लाइक द बेस्ट. अगर इफ़ यू आई वुड से कि द ग्रुप स्टेजेस जो मैचेस थे, ऑब्वियसली ग्राउंड के हालात इतने अच्छे नहीं थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बहुत धूप में उनको खिलाया. लाइक 2 PM पाकिस्तान टाइम इस पर अगर आप खेले 4:30 किक ऑफ रखे फॉर द ग्रुप स्टेज मैचेस, so it was very difficult to go, and obviously for the players as well to play in the indoors matches. So I think firstly give credit to the players for playing, and इतनी गर्मी में especially. दूसरा ये था कि यार obviously it was exciting for us देखने के लिए भाई कौन सी टीम्स आ रही है, किस तरह की खेल रही है, and obviously Stephen was there as well. ऑलमोस्ट सारे मैचेस देखे उसने, एक हाफ देखता था, दूसरा हाफ दूसरी टीम का देखता था, बिकॉज ऑब्वियसली डिफरेंट ग्राउंड्स में होते सारे मैचेस. तो यार आई थिंक इट वाज अ गुड टाइम टू हैव द टूर्नामेंट, बट एंड अच्छा था कि बहुत से प्लेयर्स आए हैं, इवन प्लेयर्स अफगानिस्तान से भी आए हैं, तो हमारे अपने 2-3 प्लेयर्स वहाँ से भी आए हैं. तो आई थिंक द टूर्नामेंट वाज गुड इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स एज वेल, एंड बाकी ये था कि ज़्यादा मैचेस जिना स्टेडियम में कराने चाहिए थे उनको, सैडली सिर्फ सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ही हुए. एंड बट आई डू गिव क्रेडिट टू DNC और तो PFF के यार फाइनल अच्छा हो गया था. द क्राउड भी अच्छी थी, स्टेडियम की लाइट्स भी अच्छी लग रही है, होपफुली सऊदी अगेंस्ट भी अच्छी ही होगी. तो आई वुड से कि यार इट वाज द राइट टाइम टू डू द टूर्नामेंट, एंड to leading up to the national camp. मतलब kudos to IFP जो आपने मतलब लिटरली मैनुअली जाके प्लेयर प्रोफाइलिंग की इस दफा का हर मैच में, मतलब मेरे साथ तो शेयर होती रहती थी, तो वो बड़ा मतलब एक अच्छा चेंज था, और बड़ा कह लें आपके शायद प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान फुटबॉल. तो आपने काफ़ी सारे प्लेयर्स कवर किए. आपके ख्याल में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो कि होने चाहिए थे ऑन योर स्टडी, डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी? कुछ आपने नाम लिए भी इनिशियली, वो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से मिस आउट? हाँ यार यूजली पहले तो आई एक्सप्लेन बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. यार उधर ऐसे इशू ये था कि बिकॉज दे वर नॉट शोइंग द मैच ऑन एनी ब्रॉडकास्ट, ठीक है. तो दैट वाज अ रियली बिग टैकल फॉर अस, बिकॉज हमें ऐसे एनालाइज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. अब मैन्युअली जाकर इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज अ मार्जिन ऑफ एरर. आपका 0.5 हो सकता है कि आप एक पास मिस कर लो, एक वो कर लो. लेकिन जो हमने प्लेयर्स, अब हमने व्हाट वी डिड वाज के 2 बंदे जाते थे एंड वी वेंट देयर, वी टुक 1 प्लेयर फ्रॉम ईच टीम, या एक टीम से 2 लेने या अलग अलग ऑपोजिट प्लेयर्स. तो वी जस्ट नोट डाउन एवरी पास दैट दे मेड, एवरी शॉट, एवरी ड्रिबल, एवरी इंटरसेप्शन, एवरी क्लियरेंस, वो हमने सारे नोट डाउन किए. So the players that we looked at were Vakar Banoch was the first player that we looked at because we really felt कि भाई एक center back चाहिए, and it's finally that he's good in the team, and अच्छा था Stephen ने के उसको pick किया. He's a really solid center back.
बाकी अब हमारे पास स्ट्राइकर में मुर्तज़ा ऑप्शन थी. मुर्तज़ा plays really well in the first 3 matches. उसके बाद I think he felt a bit far off, but I still believe as a striker in Pakistan and as a number 9, I think उससे बेहतर अभी we don't have a better option in Pakistan right now. उसके अलावा we looked at Umar Said as well as a right back because he played his first match as a right back. लेकिन I think वो भी इसलिए था because maybe the right back जो उसका जो SC Gardens का original right back था ना, I think he was injured maybe, so that's why Umar Said played as the right back. बाकी if you remember he plays more up front, आगे खेलता है. तो I think maybe अगर वो right back पूरे tournament खेलता, वो position अपनी बनाता, maybe Stephen might have noticed, but sadly he just played one match as a right back. Samad Khan was another player. I think वो भी Air Force के लिए खेलता है. He's under 16 as well. Same I think with Popo FC. He was really good as well. वो भी अच्छा खेला था. नेवी का एक लेफ्ट बैक है that we looked at. Sorry मुझे नाम याद नहीं आ रहा. I think निसार अहमद शायद नाम है उसका. He was really good as well. Sorry आर्मी का लेफ्ट बैक. But I think issue was बेचारी की एज बहुत ज़्यादा है. I think it's 31. तो उसकी वजह से I think he might not be considered, but he was compared by left back देखा, he was quite solid. यार उसके अलावा because like I said players का इतना हमारे आगे पीछे था. We did a lot of players जिन्हें टारगेट भी किए थे, but issue ये था कि his stats were कदीर खान के बारे में क्या like बहुत से players हमने ऐसे किए थे we had to scrap था. कदीर का issue ये था. अच्छा the thing was हमने कदीर खान का करना था, ठीक है. We were all set to do कदीर खान. इशू ये हुआ हमने गए we went to the match, it was at 4:30. हम गए तो उन्हें टाइम स्वैप कर लिए. मेरी केरल के पहले मैच करा लिए उन्हें 2 बजे. That we didn't know, like randomly, like they didn't even announce it. So we missed out on Kadir Khan. लेकिन Kadir is a good option as a left back, लेकिन I think he's too attack minded, जो I think Stephen को पसंद नहीं है. Defensive capability शायद उसकी कम हो, लेकिन he's a very attack minded left back, meaning he likes to go forward. So I think that's why maybe Kadir Khan को शायद इसलिए select ना किया गया. उसके अलावा what we had was obviously KNL का कीपर की भी नज़र थी हम पर. Kaka, Salman Kaka was also good as well. So I think these were some of the players that we were looking at least. Oh sorry, Miru Pathan was also the one that we considered कि अगर कोई भी आलमगीर को replace तो नहीं, अगर उसकी जगह खेल सकते हैं सऊदीया में against, तो maybe he could be. But the issue was with him was that उसकी age का factor भी था plus experience भी, because he's I think never played for Pakistan in terms of national level. तो उसकी वजह से भी maybe Stephen putting him एकदम से starting against Saudi might not be the best choice. अच्छा तैमूर, एक इंक्लूजन है जो कि काफ़ी अच्छी सिस्टम के साथ चली भी आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मैं नाम लूँगा हसीब खान की, कि हर उसमें स्क्वाड में वो अनाउंस हो जाते हैं, लेकिन बाज़ लोगों का भी इसमें रहता है कि हसीब खान क्यों सिलेक्ट हो गए हैं और वाई नॉट अब्दुल्ला शाह. सो ऐसा क्या ये मामलात अभी तक हल नहीं हो रहे अब्दुल्ला शाह के? क्या ऐसा क्या है कि अब्दुल्ला शाह पिक नहीं होता ओवर हसीब खान? यार अब्दुल्ला शाह is a very tricky situation because हमें initially नहीं पता what's maybe कि क्या issue है, and this is something probably Stephen knows more than us. Obviously there is something that Stephen doesn't like about Abdullah Shah. Maybe his training, maybe he doesn't like his attitude, कुछ ना कुछ हो सकता है. There's multiple options. ये तो तब चीज़ें सामने आएगी तो फिर इस time we can talk about this. And Abdullah Shah obviously not even probably he's playing in Afghanistan as well. बहुत टाइम से फुटबॉल भी उसने बीच में रेगुलर फुटबॉल लेवल साइड कम खेल रहा था. तो आई थिंक ओनली टाइम विल टेल अगर यू टर्न आता है इसमें या नहीं आता. एंड आई डोंट नो इफ अब्दुल्ला शाह हैज इवन टॉक्ड टू स्टीफन अबाउट दिस और नॉट. तो आई थिंक दैट्स एन इशू. बाकी कमिंग बैक टू हसीब खान, यार honestly his game against Jordan wasn't the best. ठीक है, I think he was very poor, but Stephen trusts him जितना मुझे समझ आ रहा है. And from Shahzad Anwar जितना हमने देखा है, he says like he's a very good on the ball. ठीक है, ball playing center back है, पीछे से खेलता है. तो I think there is something maybe उसको क्या पसंद हो about Hasim,
एंड दूसरा फिर ऑप्शंस भी आ जाते हैं कि और ऑप्शंस क्या है हमारे पास. बिलाल शहरी भी एक है ऑप्शन थी हमारे पास from Vavta as well. He was a good solid centre back as well. So I think it comes down to the preference of Stephen, what he wants. किस तरह का वो देखना चाह रहा है प्लेयर. बिकॉज उसके ऑब्वियसली हर कोच के डिफरेंट मैट्रिसेस होते हैं ना कि वो क्या देखना चाहता है एज अ डिफेंडर, क्या व्हाट डज ही वांट. अब जितना हमें समझ आ गया था कि स्टीफन इज अ वेरी ट्रेडिशनल कोच. तो इफ यू लुक एट एज अगर उसको कीपर चाहिए ना, ही वांट्स अ कीपर एट 6'1" तो एटलीस्ट हो. ठीक है, कीपर ही वांट्स कीपर स्ट्रॉन्ग एंड ऊपर. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई के सलमान काका वाज़न्ट इन द टीम. दूसरा फैक्टर ये भी होता है कि ही वांट्स समवन हु इज वेरी यंग. ठीक है, लाइक मेच्योरिटी यंग फॉर स्पेशली फॉर द लोकल टैलेंट. आई थिंक डिस्पोरा में आई थिंक थोड़ा आगे पीछे हो सकता है. फॉर द लोकल टैलेंट एटलीस्ट ही वांट्स समवन हु इज younger or capable to play आगे और थोड़ा सा चीज़ें वगैरह उसको सिखा सके. तो आई थिंक उस लिहाज से तो आई थिंक जो उसने प्लेयर्स पिक किए आई थिंक दे आर ऑल राइट. ठीक है, ऑब्वियसली इसमें भी हमारे डिस्पोरा प्लेयर्स भी ऐड ऑन होने हैं, तो ओनली टाइम विल टर्न क्या होता है. लेकिन हसीब वाला इज लाइक आई सेड, आई थिंक इट्स पर्सनल चॉइस कि उसको पसंद है हसीब. आई थिंक इसकी प्रॉपी शायद उसको खिला रहा है. ये भी है ना कि हसीब के बारे में कहा जाता है कि वो इम्प्रेस कर देता है कि ट्रेनिंग में कैंप में स्टीफन को. आई थिंक प्रॉपली इस ट्रेनिंग हो भी सकता है. देखो a majority part of the players is that कि चलो ऑन द पिच अच्छा ना खेले लेकिन उसकी ट्रेनिंग might be outstanding because majority part of the footballer's career is like अगर ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं तो there is something good about him. अब वही बात है ना कि अगर ट्रेनिंग बंदा अच्छा नहीं कर रहा तो प्रॉपरली वो आगे मैच स्क्वाड में नहीं जाता. यू नो दैट राइट, हर बंदा ऐसे ही होता है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपरली हसीब का यही अच्छा फैक्टर हो कि भाई वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी करता है. He impresses the coaches in training. So I think that's one of the reasons he might get selected. अच्छा तैमूर भाई, एक तो बात हुई ना जिस तरह हसीब ने जॉर्डन वाला मैच, प्रोबेबली वो एक उसकी बड़ी गंदी परफॉर्मेंस थी. एंड मामून भी कमिंग इन टू दीज गेम्स बहुत कन्विंसिंग उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही, इवन सऊदीया ताजिकिस्तान अगेंस्ट, और उसके बाद उसने कम मिनट्स मिले. अब डू यू सी Saddam Hussein coming back into the centre back, considering Issa Suleiman probably would be absent from these games due to his Hajj commitments? या आप वकार बलोच को, जितना मैं परसीव कर रहा हूँ, आई एम सीइंग वकार बलोच इन द 23 या 24 का स्क्वाड जो एंड में अनाउंस होता है. आप do you see him starting with Abdullah Iqbal if Issa Suleiman doesn't come, वकार बलोच और सद्दाम हुसैन? Yeah, personally I would, to be on a safer side, you should start Saddam because he has played, like obviously Stephen trusts him, although वो left back खेला था and he is technically a centre back. ठीक है, Saddam का फ़ायदा ये होगा कि he is I think faster than Hasib and Mamoon. ठीक है, in terms of he's very young as well, so I think he'll give you a more like थोड़ा ज़्यादा बेहतर खेलेगा in terms of a centre back. बाकी मामून को भी देख लो, I don't like obviously मामून और सीप का भी बाकियों का भी ये इशू है obviously लोकल के भाई they don't play a lot of matches, तो उसकी वजह से बहुत इश्यूज आते हैं. पर if I would pick someone तो I would pick Saddam. वकार बलोच का ये इशू है कि because he hasn't played for the national team for a long, I think he has represented Pakistan in the past. तो ये बात है कि it's a risky option कि तुम वकार बलोच को एकदम से सऊदी अगेंस्ट स्टार्ट करो against big international players. Saddam maybe can handle it because Jordan Gibbs ने दोनों मैचेस के लिए. तो I would prefer कि भाई सदाब को खिलाओ as a centre back with Abdullah Iqbal. बाकी I think that would make a good pairing. Obviously ईसा सुलेमान को तो कोई replace नहीं कर सकता, लेकिन I think अच्छी option है सदाब. अच्छा, अगेन कीपर सिचुएशन में अगर हम बात करें ना तैमूर भाई, तो काफ़ी कीपर्स इसमें इस कैंप में सिर्फ 2 कीपर्स किया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम 3 जो फर्दर हैं यूसुफ बट, आतम खान और साकिब हनीफ ज्वाइन कर रहे होंगे प्रोबेबली. अब पिछले मैच जो फिक्सर्स थे जॉर्डन वाले, उनमें भी हमने देखा कि 4 कीपर लेके गए. डू यू बिलीव कि अभी 4 लेके जाएंगे या फिर दे वुड स्टिक विद द 3? यार I would believe कि he will bring 4 because the last time when we met Stephen during the Jordan game after the home leg, we met Stephen and we asked this question obviously कि भाई why you bringing 4 people, and what he said was कि भाई we are trying we're trying different things, like obviously he wants to see everyone
लाइक कि कौन कौन खेल सकते हैं. दैट्स व्हाई ही इज ब्रिंगिंग 4 कीपर्स कि देखना चाहिए कि ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू गोल कीपिंग. And obviously, the main criteria for him is like he has to be tall, 6'1" तो हो. Because keeper का यही होता है ना, हाइट छोड़ती हो तो फिर ऊपर से गोल निकाले या आराम से बंदा स्ट्राइकर आराम से गोल कर लेगा. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक इट्स गुड. ठीक है, लाइक लेट इट ब्रिंग 4 कीपर्स. ठीक है, ऑब्वियसली यूसुफ भाई इज गोना स्टार्ट अनलेस अल्लाह ना करे इंजरी हो जाए, वरना तो यूसुफ भाई इज इन गोल. बाकी तो ऑब्वियसली यू हैव साकिब हनीफ हु इज एक्सपीरियंस्ड एज वेल. बाकी आदम खान जो ही इज कमिंग फ्रॉम ब्लैकबर्न योर रोवर्स under 21 probably, and I think he's 17 years old as well. So I think अच्छा है कि उसको भी ले आओ in the squad so that he gets into the Pakistan national team. As I understand, it play training करे, exposure मिले, and hopefully take him under 23, under 19 की teams के साथ भी उसको भेजो, and let's see how it does. So देखते हैं, let's see. जैसे तैमूर भाई यहाँ पे एडम को इंक्लूड किया गया है, तो क्या आप इसमें मेरे ख्याल से ये लास्ट लेग भी है ना क्वालिफायर्स की, तो इसके बाद सारा फोकस उसका एएफसी क्वालिफायर्स पे भी होगा स्टेफन का. सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें शायद वो चेंजेस भी देखी जाए स्टेफन की तरफ से जो हम अभी सोच भी नहीं रहे होंगे. क्या पता फिर यूसुफ भट्ट को फर्स्ट हाफ खिलाया जाए या एडम को बाद में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि हमने शुरू से देखा है जो पहले दिन से जब स्टेफन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उसका यही मोटिव था कि हमने एशियन कप क्वालिफायर्स पे फोकस करना है, हमारा वर्ल्ड कप फोकस नहीं. सो क्या आपको लगता है कि मोर देन वन चेंज भी हम इन मैचेस में देख सकते हैं, कंसिडरिंग स्टेफन की जो सोच है और अप्रोच है? 11 तो हम स्टार्टिंग 11 तो हम बिल्कुल नहीं गैस कर सकते, क्योंकि वो स्टेफन को ही पता होता है, उसके इर्द गिर्द वालों को भी नहीं पता होता उसके बारे में. सो मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि चेंजेस हो सकते? Obviously changes तो हो सकती है because they are देखो अंडर 20 साफ चैंपियनशिप भी आ रहा है. ठीक है, तो obviously स्टीफन की आई उस पर भी होगी in terms of the players वगैरह. क्या पता he might play a bigger role in that as well. तो obviously changes थोड़ी सी होगी. दूसरा देखो, अब एशियन कप क्वालिफायर्स are really far away, मार्च में if I'm not wrong. ठीक है, and the bigger question is कि भाई will Stephen be here by then or not? That's a real question. Because hopefully PFF के elections भी by then हो जाने चाहिए, and you will have a new PFF वगैरह. तो यार in terms of changes, obviously we can expect some new changes as well. Maybe 2-3 diasporas may be coming in as well. ये देखो, it depends on what Stephen wants. ठीक है, and Stephen को striker चाहिए. We are hearing Mikhail Abdullah is coming. ठीक है, because he needed a striker. ठीक है, Farid is also injured. So it depends on his requirement in each position. तो हिसाब से अब जैसे फुल बैक की ऑप्शंस है, फुल बैक की ऑब्वियसली यार मोहम्मद फजल कमिंग इन. बहुत लोग हारिस ज़ेब का कह रहे हैं, बट लाइक नाउ अभी तक उसका कुछ भी नहीं है. तो दे आर ऑप्शंस, ऑब्वियसली एतजाज़ और ये बड़े लोग भी हैं, इनका भी है. तो लाइक आई सेड, कुछ भी हो सकता है इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स. इट डिपेंड्स ऑन स्टीफन एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स ही वांट्स. तो वी कैन एक्सपेक्ट सम चेंजेस ऑब्वियसली आगे फ्यूचर में. हो सकता है अब्दुल्ला शाह भी इंक्लूड हो जाए भाई एशियन कप क्वालिफायर्स, यू नेवर नो. तो यस, ऑब्वियसली आई वुड बिलीव कि भाई चेंजेस हो गए इन द नेक्स्ट ईयर अगर एशियन कप क्वालिफायर्स तक स्टीफन रहा. तैमूर भी यार, ये जो हमने इवन मैचेस में भी देखी और हमने इकट्ठे बात भी की, फॉरवर्ड्स जो थे वो एक बिग इशू रहा. फरीद प्रोबेबली एक अकेला हमें अवेलेबल रहा स्ट्राइकर. ऑन एंड ऑफ उसके साथ पेयरिंग होती रही. कभी अदील यूनस ने स्टार्ट किया, अब्दुल समद ने स्टार्ट किया. अब कंसिडरिंग फरीद कैंप में अब उसका दोबारा नाम है प्रोबेबल्स में, अब कंसिडरिंग हिज फिटनेस लेवल्स क्या है, और जॉर्डन गेम के बाद वो नहीं खेला एंड स्ट्रेट अवे कमिंग इन बैक इनटू द स्क्वाड. आप के ख्याल में ये जो 4 प्रोबेबल्स है जिनमें अदील यूनस है, शाइख दोस्त, फरीद और अली जफर, इनके साथ एडिशन कौन कर रहे हैं आपके ख्याल में? कंसीडरिंग डायस्पोरा भी आ रहे होंगे, मिकाइल प्रोबेबली आ रहा होगा एंड स्ट्रेट अवे इनटू द टीम. आप इनमें से किसी कंसीडरिंग कि ये चारों जाएंगे टू द फाइनल स्क्वाड, या इनमें से कोई एक अली जफर प्रोबेबली ड्रॉप हो रहा होगा?
Yeah, I think Shaikh though probably will be in the final squad. I think this is a no-brainer. I think he'll probably because Shaikh Dosta probably doesn't play as a striker. He's probably a more of a midfielder player, like wing wale side पे ना left mid या right mid खेलता है. लेफ्ट विंग So he might left wing back या right wing back खेलता है. So he might be in the team. He might even be in the starting lineup. We don't know. But Abaki Adil is someone that I would consider should be in the final squad as well. TK, he was young. He played against Jordan. TK, I think home leg he did start, if I'm not wrong. And he played okay. TK, itna decent, itna bura bhi nahi tha. He had a good chance as well. So, obviously, if Fareed is injured, I would think कि अगर किसी को start करना है ना, Will Mikhail अगर आता है, because Mikhail अगर आएगा तो he'll probably go straight into the starting line. तो प्रॉबी अदील और मिकाइल को खिला सकते हो. असल में द बिगेस्ट इशू इज द लॉस ऑफ फरीदुल्लाह बिकॉज ही ऑब्वियसली बहुत फरीद डज आई थिंक कोई पाकिस्तान प्लेयर इतना नहीं करता इन टर्म्स ऑफ बॉल रोकना. ऑब्वियसली थोड़ा मिडफील्ड में भी ड्रॉप करता है वो. फरीद इज लाइक मिडफील्ड में भी खेल लेता है. ही प्लेज मोर एज अ सेकंड स्ट्राइकर या एज अ कैंप प्लेयर, जो मुझे फीलिंग आई है व्हेन यू लुक एट फरीदुल्लाह. तो ऑब्वियसली दैट्स अ बिग मिस. है फरीद नहीं मिस नहीं है, फरीद कैंप में इंक्लूड है. कैफ में इंक्लूडेड होगा बट नहीं देखिए कैफ में तो इंक्लूड होना इस ये डिफरेंट बात है ना. आई डोंट थिंक इज गोना बी मैच फिट. आई थिंक ट्रेनिंग करेगा पर आई एम वेरी डाउटफुल कि इतनी जल्दी वो रिकवरी कर लेगा तो प्ले द मैच. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. मुझे हो सकता है आई कुड बी रॉन्ग. आई डोंट नो हिज वो क्या कहते हैं कि एग्जैक्ट उसका क्या इशू है अभी परफॉर्मेंस लेवल पर. तो आई वुड थिंक कि वो कैंप में आ गया, ही विल ट्रेन, बट आई डोंट थिंक ही इज गोना be match fit. At least for the first match. I don't think he's going to play the first match at least. Second match, let's see, depending on his match fitness. अब एक जो चीज़ मतलब प्रोबेबली इस्लामाबाद में पोपो एफसी का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है ऑन एज ग्रुप्स की जो टीम्स हैं. इवन नेशनल पे भी अभी उन्हें करंटली 4 प्लेयर्स थे. Yep. अब डेफिनेटली वो एनसी ये जो चैलेंज कप तक खेल नहीं रहे थे उनके प्लेयर्स, लेकिन ऑन लोन और ऑन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से, जिस तरह एयरफोर्स से मामून खेला और अब्दुर्रहमान खेला. आप पोपो और हारिस बिन हारून इनका कैसे इन्फ्लुएंस समझते हैं ऑन पाकिस्तान फुटबॉल करंटली? प्रोबेबली बिकॉज वो वन ऑफ अ टाइप इस टाइप चल रहे हैं इन इस्लामाबाद. सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? Yeah, Popo FC, obviously, there, I think, in terms of Pakistani football or in terms of producing some talent, some shape of talent, I think Popo is the only club in Pakistan जो ऐसे काम कर रहा है. Obviously, you have Mamoon coming in as well. उधर से फिर आपके पास विलीन भी था, बाकी प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा है. Saddam is a very big example of Popo as well. So I think it's a good opportunity. Obviously, यहाँ से लोग आ रहे हैं and obviously criticisms भी आते हैं लोगों की तरफ से कि भाई पोपो से लड़के क्यों चूज कर रहे हो. And पर्ची वाले आप हमने बहुत ज़्यादा देखा है in terms of that. But you need to understand कि obviously हर प्लेयर की ना हर कोच की ना अपनी चॉइस होती है. अब obviously when you add Shahzad Anwar, because Shahzad Anwar trained these boys in Popo, so obviously he's gonna bring some personal favorites into the team, and that's reasonable because हर कोच ऐसे ही करता है, अपने फेवरेट्स लाते हैं. जोसे मोरिन्यो को देख लो, निमांडा मार्टिस को हर जगह लेके जा रहा था अपने साथ. So I think this is quite common. बाकी देखो when it comes to Stephen is purely on if the player is good or not. तो स्टीफन को कुछ ना कुछ मामून, सदाम, वलीद में कहीं ना कहीं कुछ नजर आया था. So that's why he picked it. Like पोपो का इन्फ्लुएंस नहीं है नेशनल टीम में, ये मैं कहना चाह रहा हूँ. But what they're doing in terms of talent, bringing them up, giving them options. So I think that's someone I think पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा in terms of the clubs. नहीं वो तो लाजमी बात है. मैं इस आई एम नॉट सेइंग कि पोपो का इन्फ्लुएंस है, लेकिन लाजमी बात है दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ टैलेंट. तो प्रॉब्लली जस्ट वुड बी एंडिंग इट बाय योर व्यूज कि इस स्क्वाड में से जो प्रोबेबल्स हैं इनमें से हु डू यू थिंक विल हैव द बेस्ट चांस टू गो टू द फाइनल स्क्वाड? Yeah, I think probably Kerala का keeper first of all, I think he should go directly into the final squad because अगर 4 कीपर लेके जा रहा था, एक में वो होगा, दूसरा probably साकिब हनीफ होगा, Adam Khan probably will be the other one, and Yusuf Pat. I think these will be the 4 final keepers in my opinion. ठीक है. Defenders में obviously you have some people, Mamoon, Hasib probably might go आगे, Saddam तो obviously होगा, Umar Rao भी होगा,
and then you probably have क्या कहते हैं Vakar Baloch as well. I think he should make the final squad. Midfielders में यहाँ देखो अली जो पहले खेल चुके हैं सॉरी जरूर भी मैं गाड़ दी लेफ्ट बैक एक ट्रिकी है क्योंकि फजल लास्ट में भी इंजर्ड है ना फजल इज कमिंग ऑफ फ्रॉम वेरी गुड परफॉर्मेंसेस जो उसकी रिसेंट थी लेकिन फिर भी कंसीडरिंग आपको कुछ बैकअप लेफ्ट बैक का चाहिए होगा तो आप सलाम वुड फिल इन या फिर some new face probably Abdur Rahman जिस तरह Yeah, I think Abdur Rahman probably is a good option as a left back because Masaki left back is a very full back. Pakistan सबसे मुश्किल position है fill out करना. So I would think probably Abdur Rahman या you know he can surprise. Saddam team में होगा like final squad में होगा. If he left back तो देखो अगर मोहम्मद फजल आ रहा है तो probably he's gonna start. तो वो वाली सिचुएशन तो सॉल्व हो जाएगी. बैकअप के लिए फिर लेट्स सी अब्दुल रहमान या सद्दाम को क्या करते हैं मूविंग ऑन टू द मिडफील्ड में यार देखो जो लॉन्च आलमगीर तो होना ही होना है ठीक है रजब अली भी प्रॉब्ली होगा अली उजैर भी होगा प्रॉब्ली ठीक है दीज आर द प्रॉब्लम्स लाइक चांसेस है ठीक है उसके अलावा मोइन अली इज़ अ गुड चांस दैट ही माइट मेक द स्क्वाड एज वेल ठीक है बाकियों का इट्स लाइक आई थिंक इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू से इन टर्म्स ऑफ माई ओपिनियन बाकी स्टीफन पर डिपेंड करते हैं वो कितने मिडफील्डर्स लेना चाहता है और आगे कितने ला रहा होगा बिकॉज ओटिस भी आ रहा होगा और ऑब्वियसली यू वुड हैव हारून हामिद एज वेल और बाकी फिर यू ऑल्सो हैव क्या कहते हैं आपका रईस अब्दुल समद भी है रईस नबी भी है तो यू नो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ डायस्पोरा अब स्ट्राइकर्स के हिसाब से शाइक दोस्त और अदील आई थिंक शुड गो लाइक दीज आर द टू कंफर्म के भाई दे शुड बी इन द फाइनल स्क्वाड इन टर्म्स ऑफ माय ओपिनियन और जहाँ तक डायस्पोरा की बात है मैं कल ही किसी से बात कर रहा था तो मुझे उसने यही बोला कि एडम के साथ भी एक और सरप्राइज आएगा तो देखते हैं कि अब वो कौन सा डायस्पोरा प्लेयर होता है क्योंकि वो PFF की सोर्स की तरफ से आई है ये न्यूज़ तो लेट्स सी क्या कहते हैं क्योंकि इस दफ़ा ये भी है ना कि कंफर्मेशन नहीं दे रहे बिकॉज लास्ट टाइम जो हुआ था एतजाज़ और आदिल के करेंट टाइम पे वो नहीं ज्वाइन कर पाए थे तो क्या कह रहे थे यार आई थिंक सरप्राइज तो मुश्किल है फ्रॉम व्हाट आई नो एट लीस्ट देयर इज नो एक्स्ट्रा सरप्राइज फॉर अस आदम खान एंड मैकाइल प्रॉब्ली होगा उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा बिकॉज मैकाइल का भी समथिंग ऑलरेडी इज ऑल ओवर द इंटरनेट इज वेल हर बंदे ने रिपोर्ट किए डिफरेंट पेजेस ने भी बिकॉज ही इज रेडी टू प्ले वो नाम बहुत पहले से आ रहा है टिल अक्टूबर से उसका नाम आ रहा है तो आई थिंक दैट्स द ओनली वन आई वुड सी के यू नो अगर उसको सरप्राइज कहते हो या नहीं कहते बट आई थिंक दैट्स द ओनली वन के चांसेस है कि वही प्रॉब्ली आएगा मे भी उसी को सरप्राइज कह रहे होंगे सो एट द एंड मैं से मैचेस से पहले जो आपके साथ शो करें उस पर मैं प्रेडिक्शन लेना चाहूँगा आपकी अभी तो बहुत दूर है लेकिन फिर भी और रैंडम प्रेडिक्शन आपने गोल्स की प्रेडिक्शन करनी है अगेंस्ट सऊदी अरेबिया एंड ताजिकिस्तान यार Saudi against it's tough I would go for देखो 3-0 would be the best ठीक है ideal situation for us 3-0 is a very good result against Saudi so I think I will go 4-0 as same as the previous match so I think Saudi हमें मारेगी 4-0 I think that's my prediction Tajikistan is tricky at least I don't think we'll lose 6-1 उसके लिए ट्रिकी होगा सिचुएशन ताजिकिस्तान के साथ तो आई कैन प्रॉब्ली गो 3-1 अगेंस्ट ताजिकिस्तान यू नो मे बी वी कैन प्रॉब्ली स्कोर अ गोल अगेंस्ट अच्छा मैं तो फिर वही सेफर साइड सऊदीया के अगेंस्ट तो नथिंग इज सेफर लेकिन प्रॉब्ली 4-0 अगेन और ताजिकिस्तान वो वैसे ही टफ गेम होगी अवे है और I am saying around 4-1. 6-1 to probably would be another disaster. लेकिन 4-1 maybe. Pakistan has to score at least one goal in the fixtures में just to lift up. तो करेंगे वही lift off the sheet. नहीं मैं कोशिश करूँगा तो मैं कोई प्रेडिक्शन है दो कि लास्ट मैचेस में मैंने जब प्रेडिक्शन दिया फार खान ने सबसे ज़्यादा गोल So thank you very much, Temur and Shunai, for joining us today. So ladies and gentlemen, that was it from this show. Hope so you liked it. So like and share and subscribe करें फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.